students, myself Ramnias Gurudev, faculty of mathematics at श्री महावीर एजुकेशन हब किशनगढ़ रेणवाल। हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है व्युत्क्रम आयु है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, व्युत्क्रमणीय आयु है क्या होता है, इसकी मैंने डेफिनेशन यहाँ पर मैथमेटिकली लिख दी है। यदि किसी वर्ग आयु में सारणिक एक का मान नॉट इक्वल 0 हो तो वह व्युत्क्रमणीय आयु है कहलाता है। यानी कि यदि किसी वर्ग आयु में सारणिक एक का मान 0 नहीं हो तो वह व्युत्क्रमणीय आयु है कहलाएगा। व्युत्क्रमणीय आयु है यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल 0 इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स यानी अव्युत्क्रमणीय आयु है। यदि किसी वर्ग आयु में सारणिक एक का मान 0 हो तो वह कहलाएगी अव्युत्क्रमणीय आयु है। यानी सारणिक एक का मान 0 हो तो वह अव्युत्क्रमणीय यानी सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। एम स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमने दोनों प्रकार की मैट्रिक्स को पढ़ा। अब देखिए किस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम आयु संभव होगा, वो होगा केवल और केवल इस प्रकार की मैट्रिक्स का। व्युत्क्रमणीय आयु केवल यही होगी, इसी का ही इनवर्स निकाला जा सकता है जिसमें डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल 0 हो, उसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम संभव होगा। और इस प्रकार की मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात करना संभव नहीं होगा, इम्पॉसिबल होगा। अब हम व्युत्क्रम आयु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। उपसारणिक क्या होता है, उसके बाद में सहखंड क्या होता है, उसके बाद में सहखंडज क्या होता है, फिर हम पहुंचेंगे व्युत्क्रम आयु पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं उपसारणिक, माइनर डिटरमिनेंट। देखिए हमारे पास में यदि कोई वर्ग आयु है, एग्जाम्पल के तौर पर -1 0 2 3 5 1 0 1 -2। अगर मुझे इसका उपसारणिक मान ज्ञात करना है प्रत्येक अवयव का, तो इस मैट्रिक्स ए के माध्यम से मैं आपको उपसारणिक ज्ञात करना बताऊंगा। इस वर्गाकार आयु के उपसारणिक में बताऊंगा तो -1 अवयव का उपसारणिक में बताता हूं। सबसे पहले m11 माइनर से देखिए -1 के लिए इस -1 जहां है उस रो को और उस कॉलम को छोड़ दीजिए और जो बाकी एलिमेंट बच गए उनकी एक सारणिक बना लीजिए। ये इसकी उपसारणिक हो गई। -1 एलिमेंट की उपसारणिक क्या हुई, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, जो बच गए उस एलिमेंट की एक सारणिक बना ली, वह इसकी उपसारणिक हो गई। अब मुझे मान लीजिए 0 की उपसारणिक बनानी है तो वो मैं m12 के माध्यम से बताऊंगा। इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, बाकी सबको अरेंज कर दो 3 1 0 -2। देखिए ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, 3 1 0 -2, ये मेरे पास में इसका उपसारणिक आ गया। अब आपको सारणी का मान ज्ञात करना आता ही होगा, 2 × 2 में तो बहुत ईजी है। इनका मल्टीप्लाई कीजिए -10 माइनस इनका मल्टीप्लाई कीजिए 1 -11, सेम इनका मल्टीप्लाई कीजिए -6 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 0 -6। इस प्रकार से m13 m21 m23 में हर एक अवयव का उपसारणिक ज्ञात कर सकता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको उपसारणिक समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अब हम सीखेंगे सहखंड यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है -1i + j mij। यही आपके पास में कोफैक्टर मैट्रिक्स Fij होगी। कोफैक्टर मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होगा, -1i + j mij। ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में यदि कोई मैट्रिक्स दे रखी है 3 × 3 या 2 × 2 का कोई वर्ग आयु दे रखा है और हमें सहखंड ज्ञात करना है, सहखंड, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन लेकर के उसका सहखंड ज्ञात करके आपको बताएंगे। तो मेरे पास में क्वेश्चन है कैपिटल A इक्वल, एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्ग आयु ले लेता हूँ मैं -1 0 2 3। 2 × 2 का ले लो, बोले 3 × 3 का ले लो, सब में एक ही तरीके से समझेंगे हम। हमें -1 का उपसारणिक ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे? उपसारणिक का तो अभी भी आपको बताया था कि इसका m11 क्या होगा, इस कॉलम को कैंसिल, इस रो को कैंसिल करो तो एक अवयव आया 3। अगर दो अवयव आते तो अपन दोबारा बनाते 3,
और इस 3 इस सारणिक का मान, ये मॉड नहीं है, ये सारणिक है, तो 3 का सारणिक मान कितना है, 3 है। अब ये हमारे पास में उपसारणिक है M12, इस अवयव का उपसारणिक, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, 2 आ गया। अब इस अवयव का उपसारणिक M21, रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 0 आ गया। अब इस अवयव का उपसारणिक रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, -1, ये मोड नहीं है, ध्यान रखना, -1 आएगा, ये सारणिक का चिन्ह है यहाँ पर। तो ये मेरे पास में यहाँ पे इसके उपसारणिक है, ये 2 × 2 के उपसारणिक मैंने निकाले, 3 × 3 के ऑलरेडी मैंने अभी भी निकाले थे। अब मैं आपको सेकंड बताने वाला हूँ, तो सेकंड हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए मैं इसका सेकंड F11 कैसे निकलेगा, फॉर्मूले में रखता हूँ, इस फॉर्मूले में -1i + j, इस एलिमेंट के लिए i + j क्या है, A11 है ये एलिमेंट, तो i + j 1 + 1, और फिर Mij ij में 1 1 कर रहा हूँ, तो -1/2 इवन हो गया, सम होगी घात, तो इसलिए -1/2 प्लस आ गया, तो मेरे पास में बचा M11, और M11 का मेरे पास में अभी भी मान निकला हुआ है 3 आ गया। अब देखिए F12 हम निकालते हैं, F12 -1 पावर i + j, यहाँ पर 1 + 2 M12, तो ये आ गया -1/3 M12, ये पावर ओड आ गई, विषम आ गई, तो ये चिन्ह माइनस का आ जाएगा, तो ये बन गया -M12 का मान हमारे पास में था 2, ये मेरे पास में कोफैक्टर आ रहे हैं F